जो बांग्लादेश ने अनाउंसमेंट करी है ये वाकई में भारत के लिए बहुत कंसर्निंग है। ये भारत के लिए बहुत नए चैलेंजेस लेके आने वाला है साल 2025 में। A striking development. The Bangladesh Navy is set to participate in the multinational naval exercise Aman 2025. The Aman exercise series, initiated by Pakistan in 2007, has grown to become one of the most prominent naval exercises in the region. Aman means peace in Urdu. क्योंकि बांग्लादेश ने तय किया है और कल ही बांग्लादेश ने बोला कि हम ज्वाइन करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी को। यह बांग्लादेश के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। This bold decision comes amidst rising geopolitical tensions in South Asia, with Bangladesh asserting its sovereignty and challenging India's overbearing influence in the region. Bangladesh's decision to join Aman 2025 highlights its commitment to regional peace and security. पाकिस्तान नेक्स्ट मंथ फरवरी में 7 से 11 फरवरी तक नेवी की अमन मशकें मुनक्कद करने जा रहा है, जिसमें दुनिया के बहुत सारे ममालिक हिस्सा लेते हैं। ख़ास तौर पर तुर्की, सऊदी अरबिया, जज़ायर मालदीव, श्रीलंका और बहुत सारे ममालिक इसमें हिस्सा लेते हैं। इस मरतबा फर्स्ट टाइम बांग्लादेश ने भी इन अमन मशकों में हिस्सा लेने के लिए ऐलान किया है। ये मशकें सिर्फ और सिर्फ अमन और सलामती के लिए होती हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए होती हैं। इसमें ख़ास तौर पर यह सिखाया जाता है कि किस तरह काउंटर हमला किया जाए, टेररिज्म को किस तरह रोका जाए, या फिर ड्रिलिंग के दौरान किस तरह दूसरी कश्तियों की हेल्प की जाए। इस तरह के मकासद सामने रखकर ये मशकें की जाती हैं। जैसे ही बांग्लादेश ने पाकिस्तान की नेवी मशकों में शमूलियत के लिए ऐलान किया, इंडिया में वावेला मच गया कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश के लिए नए मसाइल खड़े कर रहा है। इंडिया वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश से इस तरह डरे हुए हैं, इतने बुखलाए हुए हैं कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। इंडिया को सोते जागते पाकिस्तान और बांग्लादेश के डरावने ख्वाब आते हैं। ये मिलके हमारे साथ पता क्या करने वाले हैं। तो इंडियन मीडिया करोना धोना, चीखो पुकार और मातम करना काबिल दीद है। झलकियां आपने पहले देख ली होंगी, मजीद वीडियोस भी आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं। जो बांग्लादेश ने अनाउंसमेंट करी है ये वाकई में भारत के लिए बहुत कंसर्निंग है। ये भारत के लिए बहुत नए चैलेंजेस लेके आने वाला है साल 2025 में, क्योंकि बांग्लादेश ने तय किया है और कल ही बांग्लादेश ने बोला कि हम ज्वाइन करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी को। यह बांग्लादेश के हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि बांग्लादेश इतने बड़े लेवल पे हिस्टोरिकल शिफ्ट ले रहे हैं, जिससे पूरे रीजन में आपको इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, बांग्लादेश ने कल ही अनाउंस किया कि जो पाकिस्तान नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करवाता है हर साल, अब वो जो 9th नेवल एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम है अमन। क्या नाम है? अमन, शांति है नाम पाकिस्तान ने रखा है। अमन 25 मतलब ये एक्सरसाइज अमन 2025 में होगी, यानी नेक्स्ट मंथ 7 से 11 फरवरी के बीच में कराची में। और इस नेवल एक्सरसाइज में बहुत सारे देश आके पार्टिसिपेट करते हैं। सऊदी अरेबिया भी इसका हिस्सा बनता है, इंडोनेशिया भी इसका हिस्सा बनता है, इसके अलावा बहुत सारे और देश हैं। लेकिन बांग्लादेश पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। वही बांग्लादेश जो हमेशा बोलता आया है जब से वो बना है कि मैं मेंटेन करूंगा मिलिट्री न्यूट्रलिटी, मैं किसी भी तरीके का ऐसा मूव नहीं करूंगा डिफेंस वाइज, मिलिट्री वाइज, जिससे दूसरे देश को किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटी हो। लेकिन अब ये जो स्टांस हमेशा लेके बैठा था बांग्लादेश, उससे ये खुद ही पलट चुका है और अब ये ज्वाइन करने वाला है किसको? पाकिस्तान नेवी को। अब देखो कंसर्निंग क्या है कि बांग्लादेश ये बोल रहा है दैट इट इज सिंबॉलिक। ये सिंबॉलिक नहीं है, ये बहुत ही वेल प्लान्ड है, ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकल मूव है दोनों देशों के बीच। ये मूव ऐसा है कि हम भारत को और डराएं, हम भारत के खतरे को और बढ़ाएं, भारत को 2025 में और नए नए चैलेंजेस दें। इस एक्सरसाइज में मेरे दोस्तों नेवल ड्रिल होगा, मॉक नेवल ड्रिल। अगर कोई अटैक हो जाता है हम कैसे करेंगे? टेररिज्म को काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी। पाकिस्तान बना रहा है टेररिज्म को काउंटर करने के लिए।
देखिए, और मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना, जिस मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात करता है वही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भेजता है इसी मैरीटाइम रूट से, सी रूट से, कहां, भारत के फाइनेंशियल कैपिटल सिटी में अटैक करने के लिए मुंबई में 26/11, वही एक नेवल एक्सरसाइज करवा रहा है। ये हिपोक्रेसी, ये आप इसका स्टैंड देखिए क्या। और अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान नेवी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग टू बांग्लादेश नेवी, जो बहुत ही कमजोर बांग्लादेश की नेवी है, अब उसको स्ट्रांग करने के लिए इसी नेवल एक्सरसाइज में बांग्लादेशी नेवी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी पाकिस्तान नेवी। ये 5 दशकों में, यानी 50 सालों में पहली बार ऐसा मूव है जो भारत के लिए वाकई में बहुत कंसर्निंग है। और दूसरा जो स्टेप अभी बांग्लादेश ने लिया कि उन्होंने वेलकम किया है, उन्होंने इनवाइट किया है किसको, पाकिस्तान के सीनियर, पाकिस्तान मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर जिसका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद शमशद मिर्जा। शाहिद शमशद मिर्जा जो है, ही इज चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। आज तक ऐसा नहीं हुआ जब से बांग्लादेश बना है 1971 से लेकर अभी तक कि कोई इतने सीनियर लेवल का मिलिट्री ऑफिसर बांग्लादेश में ऑफिशियल विजिट पे आए। अब आप सोचिए कि ये अगर नॉर्मली होता, जब बांग्लादेश में कोई क्राइसिस ना चल रहा होता, तो भारत को इतना कंसर्न दिखाने की जरूरत, हां तब भी भारत अलर्ट होता, लेकिन जब बांग्लादेश पूरा एंटी हो चुका है भारत के, तब भारत के लिए यह बहुत ही बड़ा कंसर्न की बात है। In a striking development, the Bangladesh Navy is set to participate in the multinational naval exercise Aman 2025, hosted by the Pakistan Navy in February 2025. This bold decision comes amidst rising geopolitical tensions in South Asia, with Bangladesh asserting its sovereignty and challenging India's overbearing influence in the region. The move signals Dhaka's intent to expand its strategic alliances and strengthen its defense ties with Islamabad, a significant shift that is bound to ruffle feathers in New Delhi. Bangladesh's decision to deploy its modern Type 056 corvette for the exercise adds a layer of symbolism, showcasing its advanced naval capabilities on a global stage. A formidable platform equipped for anti-submarine and surface warfare, Bangladesh Navy is making a calculated statement. The participation demonstrates its readiness to operate alongside a diverse set of navies and highlights its growing naval prowess. Among over 50 participating nations, the Aman exercise series, initiated by Pakistan in 2007, has grown to become one of the most prominent naval exercises in the region. Aman means peace in Urdu, and the exercise is built around this core principle. Aman brings together navies from across the globe, focusing on maritime security, anti-piracy, counterterrorism, and disaster response. Bangladesh's decision to join Aman 2025 highlights its commitment to regional peace and security. As a crucial maritime player in the Bay of Bengal, Bangladesh brings valuable experience and capabilities to the exercise. Contributing naval assets and personnel, Bangladesh underscores its dedication to regional stability and collaboration among its neighbors and allies. The strategic importance of the Indian Ocean makes collaboration essential to security. Aman 2025 seeks to address this need by building trust among nations and securing vital maritime corridors.